देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सचमुच में कैसे हैं। लोग हमारे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा कहता है और ये चलते रहता है, लेकिन हमारे मन में लगता है कि सचमुच में हम कैसे हैं। तो ये कैसे जाना जा सकता है कि हम कैसे हैं? तो इसके लिए एक ही रास्ता होता है, हम शांत होकर बैठे और देखें हमारे विचार कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है। अगर अच्छे विचार आ रहे हैं तो आप सज्जन हैं, अगर बुरे विचार आ रहे हैं तो आप बुरे इंसान हैं, अगर परोपकार के विचार आ रहे हैं तो आप परोपकारी हैं, अगर आप दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो आप भले आदमी हैं, लेकिन आप दूसरों की बुराई चाहते हो तो आप बुरे आदमी, आप दूसरों का नुकसान करना चाहते हैं तो आप दुष्ट आदमी। तो अपने आप को जानना है तो सबसे अच्छा रास्ता है अपने विचारों को परखो, अपने विचारों को जानो और उससे पूरा पता चल जाएगा कि हम कैसे व्यक्ति हैं। एक ही रास्ता है। तो मेरे विचार अच्छे होने चाहिए, जैसे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है, जो जैसा सोचता है वो वैसा करता है और वो वैसे बन जाता है। तो हमारे विचार श्रेष्ठ होने चाहिए। श्रेष्ठ विचार है तो हम श्रेष्ठ पुरुष भी बन जाएंगे। चिंतन हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए, ये परम पूज्य गुरुदेव बार बार कहते हैं। और होता क्या है, ये तो हमने देखा कि हम असल में कैसे हैं, लेकिन दुनिया क्या देखेगी? क्या दुनिया आपके विचार पढ़ पाएगी? क्या दुनिया आपके सोच को परख पाएगी? ऐसा नहीं होगा। दुनिया को नहीं मालूम आप क्या सोचते हैं और आप क्या करते हैं। दुनिया क्या देखेगी? आपका कर्म, आपकी एक्शन, आप क्या कर रहे हो। आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप अच्छा मानेगी। आप अगर अच्छा बोल रहे हो तो लोग कहेंगे कि ये अच्छा मीठा मीठा बोलता है। तो लोग ये देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आपकी क्रिया क्या है, आपका एक्शन क्या है, आपके डीड्स, व्हाट आर योर डीड्स। ये दुनिया परखने वाली है, ये दुनिया देखने वाली है। तो क्या होना चाहिए? हमें सचमुच में अच्छा होना है तो हमें अच्छे विचार करने चाहिए, और अच्छे विचार करेंगे तो हम वैसे बनते जाएंगे। और अच्छा बनने में ही मजा है। बुरा बन के कभी किसी को अच्छा मिला है? ऐसा नहीं होता है। बुराई बुराई होती है और बुराई का फल भी खराब होता है। रोग, शोक, पतन, ये सारी चीजें आने वाली है। नहीं चाहिए ऐसी चीजें। क्यों चाहिए? तो जीवन में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम लोग परम पूज्य गुरुदेव के विचार पढ़ते हैं तो विचारों को क्या करना है, हमें जीवन में उतारना है। अक्सर क्या होता है, अधिकतर लोगों के साथ क्या होता है, वो विचार तो पढ़ते भी है, लोगों को भी कहते हैं, जीवन में नहीं उतारते। लोगों को पास ऑन, पास द बकेट, ये जो है ये ठीक नहीं होता है। विचार अपने लिए, अपने जीवन में उतारना, ये सबसे बड़ा लाभदायक घटना है। सबसे बड़ी लाभदायक घटना जीवन में उतारो। जीवन में उतारने से ही हमारा जीवन अच्छा बनेगा और हम दूसरों को कहेंगे ना तो दूसरा आपकी बात मानेंगे। जब आप जो कह रहे हो कर रहे हो तो आपकी जबान पे एक शक्ति आएगी और आप कहेंगे तो लोग भी
बदलने लगेंगे। मैंने एक कहानी सुनी थी। एक बहुत बड़ा राजा था, महान सम्राट, उसका बहुत बड़ा राज्य था। वो राज्य में एक दिन क्या हुआ, एक सन्यासी आ गया और आकर, जंगल से आया था शायद, वैसे उनके कपड़े वस्त्र, पल्लव बांधे हुए, बाल बिखरे, दाढ़ी बढ़ी हुई, और आया राजमहल में और राजा को आशीर्वाद दिया। और हमारे यहाँ परंपरा थी, जब कोई साधु सन्यासी आए तो राजा भी अपने पद पर से उठकर उनको नमस्कार वंदन करता था। कभी ऐसा नहीं था कि वो राजा है तो राजा अपनी मस्ती में बैठा रहेगा और जो सन्यासी है उसको नमस्कार करेगा, उसकी मेहरबानी के लिए याचना करेगा, ऐसा नहीं था। ये सन्यासी बड़े तेजस्वी होते थे, वो देने की बात करते थे, राजा से लेने के बारे में न सोचते थे न प्रयत्न करते थे। वो जमाना है, उस जमाने की बात है। उसने, राजा ने प्रणाम किया, उसने अपने झोले से एक फल निकाला। अब वो जो फल था वो जंगली फल था, राजा ने कभी उसे न देखा था, न कभी ऐसा खाया था। वो परेशान हो गया, ये फल मैं खाऊं, मालूम नहीं ये जंगल का फल है, जहरीला हो सकता है, इसका स्वाद क्या होगा पता नहीं। तो उसने विनय से उससे, फकीर से, जो सन्यासी थे उससे तो ले लिया, लेकिन धीरे से उसके बाजू में वजीर बैठा था, उसको सरका दिया, वजीर को दे दिया। अब मजे की बात क्या हुई, जो विचार राजा को आया वो वजीर को आया। वजीर बोला कि ये फल सन्यासी दे रहा है, राजा नहीं खा रहा है, तो जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है, और दिखने में भी जंगली दिख रहा है, कभी ऐसा फल देखा नहीं है। उसने फल क्या कर दिया, कचरे में डाल दिया। अब वो सन्यासी उसी नगर में रहने लगा। रोज सवेरा होता तो राजा के पास आता, राजा प्रणाम करते, राजा को एक फल देता, वो फल वो वजीर को देता, वजीर उसे कचरे में डालता। दिन बीतते गए, 1 2 3 30 दिन, 1 महीना पूरा होने आया। वापस नया दिन, फिर सन्यासी आए, उन्होंने एक फल राजा को दिया। उस दिन वजीर नहीं आया था, वजीर नहीं आया था। तो पहले के जमाने में राजा लोग बंदर वगैरह भी पालते थे, विदूषक भी रखते थे मनोरंजन के लिए। तो वहां पे एक बंदर, फिर राजा ने क्या किया, वजीर नहीं है तो बंदर के हाथ में दे दिया। और हुआ क्या, बंदर है, कुदरत का पाला हुआ, उस बंदर ने उस फल को उसी समय तोड़ा और खाने की तैयारी की। राजा को आश्चर्य हुआ, उस फल में एक बहुत बड़ा डायमंड था। राजा पागल हो गया, इतना बड़ा डायमंड, और देखा तो डायमंड ऐसा वैसा नहीं था, वो करोड़ों रुपए का डायमंड था। राजा को समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। सन्यासी रोज एक फल देता है, वजीर को देता है, वजीर फेंक देता है, तो इतने हर एक फल में वो सन्यासी हमको एक डायमंड दे रहा है। ये चमत्कार है या प्रकृति का चमत्कार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे थे, उन्होंने गुप्त तरीके से हमको क्यों डायमंड दिए, और मैंने क्यों मूर्खता कर दी, वजीर को दे दिया। तो उसने फौरन वजीर को बुलाया, बोलता कि मैं तुझे जो फल देता था उसके अंदर डायमंड निकलता था, और डायमंड तूने कहाँ रखे हैं। वजीर डर गया, बोलता कि महाराज मैं उस फल को नहीं खाया। तो क्या किया, मैंने उस फल को फेंक दिया, उस फल को तोड़ा या नहीं। नहीं महाराज, मुझे लगा कि ये जंगली है, इसे खाकर मैं बीमार हो सकता हूँ, ये तो सन्यासी है, इसको क्या मालूम, और ये तो जंगल में रहने वाला आदमी है,
कुछ भी खाता होगा, लेकिन हम तो नगर में रहने वाले लोग हैं, हम ऐसी वैसी कोई चीज खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो आप नहीं खाया तो मुझे दिया, तो मुझे लगा कि राजा नहीं खा रहे तो मैं भी क्यों खाऊं, और मैं उसको फेंकता था। राजा ने कहा कि पागल तूने ये क्या किया। उस फल में एक डायमंड होता था, वो डायमंड भी करोड़ों का होता था। वो डायमंड अगर हमारे पास जमा होते हैं 30 दिन के, तो हमारा राज्य 25 साल तक बहुत ही अच्छी तरह चल पाता, एक समृद्ध राज्य बन जाता। अरे रे, तूने ये क्या किया। मैंने भी ये गलती की, तुमने और गलती की, और तुमने ऐसा का ऐसा उस फल को फेंकते गए। ऐसा लगता कि बड़ा पागल था वो राजा, ऐसा लगता कि बड़ा पागल था वो वजीर। जो उन्हें मूल्यवान चीज मिलती थी उसको उन्हें नजरअंदाज की, बाईपास किया, बकेट को पास करते गए। क्या हो गया? नुकसान हुआ, नासमझी पता चली। राजा को लगा वो नासमझ है और वजीर भी मूर्ख है, ये उसे लगा। लेकिन राजा जितना मूर्ख था, वजीर उतना मूर्ख था कि हम तो वैसे मूर्ख नहीं बन रहे हैं, वो देखना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव के एक एक विचार इतने मूल्यवान, इतने श्रेष्ठ है। हम लोग क्या करते हो, विचार गुरुदेव देते हैं बेचारे, सादा जीवन उच्च विचार, 2 जोड़ी कपड़ा, कैनवास का बूट या चप्पल, 8 आने की पेन भी नहीं थी, लिखते थे, हमको देते थे। हम बोलते थे अरे यार इनको तो क्या मालूम दुनियादारी, क्या मालूम। मुंबई वाले सोचते हैं, लोकल ट्रेन में हम लोग चढ़ते हैं, कितने धक्के लगते हैं, कितना राजकारण होता है, कितना पॉलिटिक्स होता है, उनको गुरुदेव को क्या मालूम। वो तो जंगल में रहने वाले, वो तो हरिद्वार में रहने वाले, वहां उन्होंने बैठे बैठे विचार लिखे। उन विचारों का हम क्या करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में? नहीं पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ बोला है, गुरु माना है तो विचार देंगे, दूसरों को देंगे, क्या है, कुछ विचार पक्के कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, बोलते जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका हर एक विचार मूल्यवान है, एक डायमंड की तरह है हमारे लिए। वो मूल्यवान हमारे जीवन का मूल्य बढ़ाएंगे, हमको जीना सिखाएंगे, हमारे आसपास का वातावरण बनाएंगे। और हम जो स्वस्थ शरीर की बात करता है, स्वच्छ मन की बात करता है, सभ्य समाज की बात करता है, वो इसी से होगा। तो इसी से हुआ तो पहले बात, अगर मुझे डायमंड मिला है तो मुझे उसका उपयोग करना चाहिए। अगर मुझे श्रेष्ठ विचार मिले हैं तो मुझे उसका उपयोग करना चाहिए, मुझे जीवन में उतारना चाहिए। फिर मेरे घर में भी लोगों को कहना चाहिए। मैं क्या करूँ, कोई सुनता नहीं, मैं क्या करूँ, कोई मेरी बात मानता नहीं, क्या करूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं घर में। तो ऐसा सोच के हम लोग घर में भी नहीं देते हैं, आसपास में दुनियादारी को बोलते हैं क्या है दुनिया में कोई किसको मानता नहीं है, जाने दो ना। अगर ऐसा करेंगे, और कुछ लोग दूसरों को विचार देते हैं, लेकिन वो अपने लिए कुछ भी नहीं। तो ये विचार दूसरों के लिए, गुरुदेव के विचार आए, बकेट को पास करके उधर दे दिया। हम लोग अपने आप को साफ सुथरा वैसे के वैसे, कोरे के कोरे, मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया, ऐसा हो जाता है। अरे इतने श्रेष्ठ विचार, 24 लाख के 24 गायत्री पुरस्करण करने वाले की बुद्धि कितनी विशुद्ध और कितनी व्यवहारिक होगी। क्योंकि जब गायत्री उपासक होता है तो वो अपने आप में बहुत ही विकास करता है, लेकिन वो अपने आसपास के वातावरण, समाज, विश्व माता कहलाया है, वो विश्व को भी बदलती है। तो गायत्री उपासक सिर्फ अपने बारे में नहीं, विश्व के बारे में भी जान सकता है, विश्व के लिए क्या जरूरी है। सूर्य विश्व का मित्र है, वो मित्र सबकी भलाई चाहेगा। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि परम पूज्य गुरुदेव, मुझे बहुत लोग कहते हैं अरे गुरुदेव तो हरिद्वार में बैठे थे, उधर उनको क्या था, दुनियादारी उनको नहीं पता थी, तो वो बोलते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली बम्बई में कैसे हो सकता है।
क्या दिल्ली में ऐसा हो सकता है? दुनिया के लोग देखो, मुंबई के लोग देखो, यहाँ का व्यवहार देखो, लोकल ट्रेन की भीड़ देखो, या बिजनेस देखो, या लोगों के व्यवहार देखो, विचार देखो, क्या करे? नहीं हो सकता है। और यही पागलपन है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है कहने में ही ये सभी जगह पे मैं तो कहता हूं तीनों लोक में ये विचार व्याप्त हो सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं, इसमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। तो गुरुदेव को विचार को पढ़ना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। वो हम लोग कहते हैं ना, भैंस जो है खाना पगुराती रहती है, भैंस खड़ी पगुराए, है ना? वो तो बीन बजाएगा, कोई बीन बजाते हैं तब भैंस आपकी बीन नहीं सुनेगी, आपकी बंसी नहीं सुनेगी। भैंस खड़ी पगुराए, भैंस तो अपने अंदर जो खाया उसको चबाती रहेगी, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सोच भी गलत है। भैंस भी सुनती है संगीत, संगीत सुनकर ज्यादा दूध देती है। उसी तरह से आप अपने विचार नहीं सुन रहे, ऐसा लगते हुए भी सुन रहे हैं, और उनका जीवन भी बदलता है। ये बहुत ही व्यवहारिक बात है। तो भरोसा रखो, विचारों को, एक एक विचार जो इतने मान, जिन्होंने 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 20 स्मृतियां, 6 दर्शन पे भाष्य लिख डाला, उस आदमी का ज्ञान कितना होगा? क्या वो व्यवहार नहीं जानते? आसमान के विचार जमीन तक लाने का काम परम पूज्य गुरुदेव ने किया। हिमालय के ऋषियों की बात को पृथ्वी पर सामान्य जन तक सीधी भाषा में, गाय जो घास खाती है, जंगल में जाती है, पर्वत पे जाती है, अलग अलग प्रकार के भिन्न प्रकार के घास खाती है, और उसे दूध में परिवर्तित कर देती है, और हम दूध पी सकते हैं, पचा सकते हैं। हमारे बच्चे भी गाय का दूध पी सकते हैं, पचा सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा ही किया। उन्होंने इतने सारे शास्त्रों को ही नहीं, उन्होंने विदेशी साहित्य को भी समझा, उस सब को मिक्स करके हमको दिया कि बेटा ये सुपाच्य है, खाओ, पचाओ, शक्ति पाओ, इन विचारों को लो, व्यवहार में लो, जीवन में लाओ, जीवन बदलो। लेकिन हम वो राजा, वो वजीर की तरह, भाई पास ऑन करो, अपने काम का नहीं लगता है, अपने व्यवहार का नहीं लगता है, अपने काम का नहीं लगता है, और ये पागलपन चलते रहता है। बहुत ही सावधानी, क्योंकि देखो ये जीवन बहुत छोटा है। कौन कब आता है, कब जाता है। मनुष्य जीवन मिला, परम पूज्य गुरुदेव मिले, विचार मिले, तो उसका सदुपयोग करना है, और ये अभी करना है, आज करना है। कबीर जी को याद करना है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परली होगी बहुरी करेगो कब। और हम लोग क्या कहते हैं? आज कले सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी क्या करे? बहुत पड़े हैं बरसों, और इसी मिथ्या ज्ञान के कारण हम हमारा जीवन नष्ट कर देते हैं। कभी मृत्यु आके खड़ी हो जाएगी, पता ही नहीं चलता। 1 पल 2 पल ये कुछ भी हो सकता है। जो जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, भगवान की मेहरबानी, परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मिला है, फिर से परमात्मा की कृपा, उनका आभार। और अभी हमको वो जीना है, करना है, कल पे नहीं रखना है इसको। अभी इसी को जीवन जिए, इस पे नुकसान बिल्कुल नहीं, नुकसान पैसे का भी नहीं, कुछ भी नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपके पास जो भी छोटा विचार है उसको उछालो, उसको खाद दो, उसको पानी दो, वो विचार को बड़ा करो। एक अच्छा विचार जब बड़ा हो जाएगा
तुम्हारा जीवन बदल देगा, तुम्हारे घर का जीवन बदल देगा, तुमके आसपास का वातावरण बदल देगा, उसको रखो। गुरुदेव तो कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी छोटी चीजें हैं, छोटा विचार है, अच्छा विचार है, ओके, तुम्हारे पास थोड़े से पैसे हैं, तुम्हारे पास थोड़े से साधन है, कोई बात नहीं, उसी से शुरू करो। थोड़े साधन है, साधन बढ़ाते जाओ, एक दिन समृद्धिवान बन जाओ। तुम्हारे पास इतने थोड़े पैसे है, ओके, जोड़ते जाओ अच्छी तरह, थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं। इस दुनिया में जितने भी अभावग्रस्त रहे, उन्होंने ही दुनिया में चमत्कार किया है। जितने भी अभावग्रस्त लोग थे, अगर आप उनकी किताबें पढ़ोगे, अगर तुम उनका इतिहास पढ़ोगे, तो अधिकतर लोग गरीब थे, अभाव में जीने वाले थे, लेकिन अभाव ने क्या किया, उनके सीने में चोट मारी, उनके संकल्प को जगा दिया और उन्होंने अपने पूरे कार्य करके दिखाए। अभावग्रस्त के अंदर ही वो शक्ति आती है, वही आत्मविश्वास आता है। और गांधी जी कहते थे आत्मविश्वास ही श्रद्धा है, और श्रद्धा ही ईश्वर की शक्ति है, और जहाँ ईश्वर की शक्ति है वहां पे निर्भयता है और साहसिकता है। ये कितना लॉजिकल बात है, लेकिन ये बातें बहुत से लोग आज भी अभी भी नहीं समझ पाते। इसे हमें समझना चाहिए और ये अभी करना है। एक आदमी था, वो सोचता है मैं यात्रा करने जाऊं, और पहले तो भारत में यात्रा का एक महत्व था। आज हम लोग पिकनिक प्रवास करते हैं, वो अलग है, एक यात्रा का मजा भी अलग है। तो वो सोचता है कि मैं यात्रा करने जाऊं। फिर उसने सोचा अरे यार मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास साधन भी कम है, यात्रा करना है तो बहुत सारे पैसे चाहिए, तो मैं जहाँ भी जाऊँ मैं भोजन भी कर पाऊँ, अच्छी तरह रह भी पाऊँ, और साधन रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बोला ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, 15 दिन के बाद जाता हूँ, जब तक और थोड़े पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ, साधन भी ज़्यादा बढ़ा दूंगा और फिर निश्चित होके जाऊंगा। लेकिन वो 15 दिन में जाने के बाद भी लगा अरे अभी तो ये बहुत कम है। फिर वो बोला कि ठीक है, 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद फिर देखा अरे इसके भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, टिकट के भाव बढ़ गए, अभी मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया कि भाई इसको वापस पीछे ठेला। फिर अभी क्या करने का, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं एक काम करता हूं, 3 महीने के बाद ही जाऊंगा। 3 महीने के बाद मेरे पास पैसे रहेंगे, साधन रहेंगे। लेकिन 3 महीने के बाद उसको लगा अरे बजट बदल गया, भाव बढ़ गए, सब कुछ, टिकट के भाव, होटल के भाव बढ़ गए। अब 1 साल के बाद, और ऐसा धीरे धीरे ऐसा करते करते ऐसा समय आया कि न उसके पास जाने की तैयारी हुई, न साधन इतने हुए जितने चाहिए थे, न इतने पैसे हुए उसके पास, और एक दिन मृत्यु आकर उसे पकड़ लिया। सब कल कल करते करते उसने कुछ भी नहीं किया और उसका जीवन चला गया। अब पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या पछताएगा, मृत्यु आ गई, खत्म हो गई कहानी। तो ये दूसरों के एग्जाम्पल देके हमको सोचना है, जो हमारे पास श्रेष्ठ विचार मिले हैं उसको हम लोग जिए, जीवन में उतारे, पचाए। छोटे छोटे विचारों को हम खाद दे, पानी दे, वो छोटा एक विचार है उसको बड़ा करे, उसे पनपे, हमारा जीवन बदले। एक विचार भी आपका जीवन सुखी कर सकता है, एक अच्छा विचार। परम पूज्य गुरुदेव के हम अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग यही करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के जो विचार जो है, उनके वांग्मय में, साहित्य में, उनके बोले हुए, उनके सुने हुए, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। 24 विचार, 24 कैरेट, वो गुरुदेव के विचार हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबको सबको सब पता है, सबको सब पता है, गुरुदेव के विचार नहीं पता है ऐसा नहीं। तो उसे जीवन में उतारे, जीवन में उतारे, और जीवन को हम लोग सुखी बने। गुरुदेव खुश होंगे ना। उन लोग क्या आशा रख के बैठे हैं, वो क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनको भी फीलिंग तो होता होगा ना कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो
परम पूज्य गुरुदेव को याद करके उनके विचारों को जीवन में उतारे। आज के लिए बस इतना है।